तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। मार्केट को कैसे देखना है और मार्केट को देखने का तरीका कैसा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट की मार्केट जो ये जो मार्केट है उसकी साइकोलॉजी समझना। लोग कैसे सोच रहे हैं, लोग कैसे एक दूसरे का प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे समझो, अगर आप हो, जैसे आप बायर हो, एक मिनट रुको, आप बायर हो और नेक्स्ट वाला पर्सन है सेलर है। ओके, तो आप यहाँ पे 100 का माल खरीद रहे हो। ओके, तो आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे पैसा बना लूँ। ओके, और ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पे पैसा बना लूँ। ठीक है, समझ रहे? तो इसकी क्या साइकोलॉजी है? ओके, और आपकी क्या साइकोलॉजी है? ठीक है, इसकी क्या साइकोलॉजी है और आपकी क्या साइकोलॉजी, आप दोनों किस वे में सोच रहे हो। तो ये चीज़ समझनी है आपको। कैसे मार्केट, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मार्केट कैसे चल रहा है, क्या करने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और एक चीज़ आप समझ लो, देखो, शॉर्ट, इसमें पेन चल नहीं रहा है, शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हो मार्केट को, तब वो इमोशनली वर्क करेगा। ओके, और अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप मार्केट को देखोगे, ओके, तो वो करेगा लॉजिक के ऊपर काम। ओके, ये जो रूल है ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लो। अगर आप शॉर्ट टर्म में जब भी काम करोगे तो आपका जो आप काम करोगे तो मार्केट आपके साथ में कैसे वर्क करेगा, इमोशनली वर्क करेगा। ओके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, ये साइकोलॉजी। ओके, इमोशनली काम करेगा। बट अगर आप इस लॉन्ग लॉन्ग टर्म में काम करते हो, जैसे वन डे, 1 घंटे की कैंडल हो गई। ओके, 1 डे की कैंडल हो गई, 1 वीक के ऊपर अगर आप देख रहे हो मार्केट को कि मार्केट क्या कर सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म में, तब आप उसको आप लॉजिक पे आप उस चीज़ को आप देखोगे। ओके, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा, एक्चुअल में मार्केट चलता कैसे है। ओके, चलने का मतलब मार्केट में बाइंग कैसे होती है, पहले ये चीज़ तो समझनी होगी ना। जैसे मान लो ये स्पॉट है, सेंसेक्स का स्पॉट है। अब इस स्पॉट में बाइंग कैसे हो रही है, सेल कैसे हो रहा है, ये कैंडल ऐसे कैसे बन गई यहाँ पे। ओके, ये सब चीज़ें समझना होगा, तभी तो आपको आगे समझ में आएगा कि ये कैंडल क्यों बनी है, कैसे बनी है। इसके पीछे तो देखना पड़ेगा ना आपको, मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, एक मिनट। ओके, देखो, ये चार्ट है। अब इस चार्ट को समझाता हूँ मैं आपको। ओके, इस चार्ट के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट में स्पॉट कैसे वर्क करता है। ओके, स्पॉट मीन्स जैसे ये सेंसेक्स का स्पॉट हो गया, निफ्टी का स्पॉट हो गया, बैंक निफ्टी का स्पॉट हो गया, उसको स्पॉट बोलेंगे। ओके, तो ये कैसे वर्क करेगा। ओके, मार्केट स्पॉट कैसे है ना, कैसे काम करता है ना, स्पॉट कैसे काम करता है। तो ये है निफ्टी का स्पॉट। ठीक है, अब निफ्टी 50 का स्पॉट है, तो निफ्टी 50 में क्या चीज़ बताइए, क्या चीज़ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये किसके बेसिस पे बनी हुई है, ये 50 स्टॉक्स के बेसिस पे बनी हुई है। ओके, इस 50 स्टॉक्स के बेसिस पे बनी है। जैसे देखो स्पॉट, ये दिख रहा, किस पे बेसिस पे बनी है, ये स्पॉट इसके बेसिस पे बनी है, इस स्टॉक्स के बेसिस पे। इसका जो इंडेक्स जो बना है ना, ये इसके बेसिस पे बना हुआ है। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ हमेशा नोट कर लो, एक चीज़ हमेशा ये चीज़ नोट करो कि निफ्टी को कौन चला रहा है। ऑप्शन बायर चला रहे हैं, ऑप्शन सेलर चला रहे हैं, या फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है उसके ऊपर से चल रहा है, या स्टॉक्स के ऊपर से चल रहा है, किसके ऊपर से चल रहा है, या मार्केट किस बेसिस पे चल रहा है। ओके, तो एक चीज़ नोट कर लो, मार्केट को एक्चुअल में मार्केट को मूव किया जा रहा है, वो किया जा रहा है यहाँ इस जगह से, ये जो है ना, स्टॉक्स के बेसिस पे। कौन कौन ज़्यादा, अगर आप एक गूगल पे आप सर्च करोगे और उसमें लिखना कि निफ्टी 50। ओके, स्टॉक वेटेज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 50 स्टॉक में से सबसे ज़्यादा मेजर रोल कौन निभा रहा है इसको मूवमेंट कराने के लिए। ओके, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, मारुति हो गया। ठीक है, ऐसी कंपनियां हैं जो इसको मूव करा रही है, इस स्टॉक को मूव करा रही है। ओके, अब जो इतनी मूवमेंट हो जाती है, 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे चला गया। ओके, तो किसके बेसिस पे हो रहा है। ओके, तो ये जो बेसिस के ऊपर हो रहा है, ये इस स्पोर्ट के बेसिस पे हो रहा है। ओके, मतलब स्टॉक्स के बेसिस पे हो रहा है। इनका जो रोल है ना, इनका इनका रोल इतना मेजर रोल नहीं है यहाँ पे। ओके, मेन इंपॉर्टेंट रोल इनका है यहाँ पे, स्टॉक्स का है। ओके, अब यहाँ पे जो ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर मार्केट क्या करता है, निफ्टी को एक कितना परसेंटेज का मूव दे सकता है, 10% का खाली इसमें इसका वेटेज है। ओके, वो भी कैसे वेटेज है, अगर ये ऑप्शन जो है ना इसके अंदर हेजिंग होगी, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप स्पॉट को हिला नहीं सकते हो, अगर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो आप स्पॉट को मूव नहीं करा सकते हो, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है ना, यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि ऑप्शंस वाला मार्केट एक अलग हो गया, वहाँ एक अलग बाइंग और सेलिंग होगी। ओके, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है मंथली और वीकली, उसके अंदर अलग अलग सिस्टम होगा। ओके, इसके ऊपर भी मैं डीप में आपको अभी बताता हूँ, अभी इस चीज़ के ऊपर मैं पूरा डीप में अभी आपको क्लियर करूँगा। ओके, ये वाली चीज़ें, पर ये चीज़ नोट कर लो आप,
सबसे पहले ये नोट कर लो कि निफ्टी को हिलाने की ताकत कौन रखते हैं, ये स्टॉक्स। इनके अलावा मार्केट में ये इनको हिला नहीं सकते हैं, सिर्फ इन तरह। ओके, अब फ्यूचर मार्केट अलग है। फ्यूचर मार्केट के अंदर अगर थोड़ा एग्रेसिव गए लोग, ओके, मार्केट को सेल किया तो कुछ इंपैक्ट यहाँ पे ये डालेगा। जैसे मान लो 10% से ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकता, बोले कितनी बड़ा पैसा डाल दो, 10% से, बाकी ज़्यादा मेजोरिटी यही ओन करते हैं स्टॉक्स। ओके, इसका कोई रोल नहीं है, इसका एकदम अलग सीन है। इसका कोई रोल ही नहीं आता है कि अगर आप इसमें कितनी बाइंग करो, कितनी सेल करो, कितना ही ओआई बढ़ जाए, कितना ही ओआई घट जाए, पर स्पॉट नहीं हिलेगा। क्योंकि स्पॉट हिलेगा किससे, हिलेगा सिर्फ HDFC से, ओके, रिलायंस से। जितने भी 50 स्टॉक्स हैं उनकी ज़्यादा वेटेज है, वो इन चीज़ों को हिला पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो कि ऑप्शंस मार्केट जो ऑप्शंस है वो इसके अंदर रोल नहीं निभा सकता है। मार्केट इसको इस निफ्टी के स्पॉट को नहीं हिला सकता है, और ना ही ये फ्यूचर का हिला सकता है पर कुछ ही परसेंटेज का गेम है। तो अब ये चीज़ समझ लो, बस इतना नोट करो, ये चीज़ बात दिमाग में डाल दो कि ये और ये चीज़ काम नहीं कर सकती। ओके, अब मार्केट में आ जाते हैं ये हेज और इंस्टीट्यूट। ओके, एक आर्बिट्रेज वाला मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे देता हूँ। आर्बिट्रेज वाला मैंने उसको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आर्बिट्रेज ट्रेडर कौन है और कैसे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की जाती है। ओके, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा, तो इसको भी हम बाद में क्लियर करेंगे। ओके, बट ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि ये मार्केट अलग है, ये मार्केट अलग है। ओके, अब आ जाते हैं इसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन और फ्यूचर और ऑप्शंस के ऊपर, ताकि क्या थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए पहले, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, तो थोड़ा सा आपको समझ में आए एक्चुअल में मार्केट में क्या वर्क होता है, कैसे क्या होता है। देखो, एक चीज़ नोट कर लो, फ्यूचर्स, ओके, और ऑप्शंस और फ्यूचर दो तरह के हैं। बस इसमें मैंने दो चीज़ नोट कर लो, निफ्टी और सेंसेक्स। ओके, फ्यूचर में आप सारे फ्यूचर देख सकते हो। ओके, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी हो गया, ठीक है, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ओके, मिड कैप हो गया आपका। तो ये आप इनके फ्यूचर देखते हो। अब ये चीज़ समझो कि इनका जो वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। ओके, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है ये इनमें होता है वीकली बेसिस पे। ओके, बाकी इसके अंदर जैसे बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, और फिर निफ्टी हो गया, और बैंक एक्स हो गया। ओके, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो मंथली है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ताकि क्या ये चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों का वीकली बेसिस पे एक्सपायरी होता है। तो मेजर रोल हम देखना होता है ये, यहाँ पे हमको मूवमेंट कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसके यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बात कर लेते हैं। अब ये चीज़ समझो, जब हमारा स्पॉट ऑप्शन से और फ्यूचर से मूव नहीं कर रहा है, ओके, जब हमारा स्पॉट ऑप्शन और फ्यूचर से मूव नहीं कर रहा है, तब इसमें मूवमेंट कैसे आ रही है। ओके, ये मूवमेंट कैसे देखते हैं, देखो समझो, हम जैसे HDFC को देख रहे हैं। ओके, अगर HDFC में बाइंग होगी 10 पॉइंट की, ओके, तो निफ्टी चला जाएगा 50 पॉइंट्स, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चीज़ देख रहे हो ना, इनमें भी बाइंग आती है। बाइंग कैसे आती है कि जैसे मान लो आप इन दोनों को, ये जो चीज़ है ना, इन दोनों के अलावा आप दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना। जैसे मान लो कभी आपने ऐसा देखा होगा ना कि इंडेक्स तो मूव कर रहा है पर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आ रही है। ओके, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग करने वाले नहीं है, सेल करने वाले लोग नहीं है। अगर आप इन चीज़ों के अंदर देखो ना, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, चलो ये थोड़ा वोलेटाइल है। बाकी अदर्स इंडेक्स में जाओगे ना, जैसे मिड कैप, ये फिर निफ्टी हो गया और मिड कैप हो गया, ऐसे जिस इंडेक्स जाओगे ना, इसमें इंडेक्स मूव करेगा पर जो प्रीमियम है ना वो मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना। जब लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे, जब यहाँ पे बाइंग सेल करेंगे, तो ऑप्शंस की मूवमेंट आएगी ना वो ऑप्शन में। कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना ही है कि फ्यूचर में बाइंग होती है, तो जैसे बाइंग हो रही है, जैसे यहाँ पे बाइंग हुई है तो यहाँ पे सेलिंग भी होगी। ओके, अगर किसी ने इसको यहाँ बाई किया तो यहाँ पे उसको सेल करेगा उस ऑर्डर को। जैसे एक ऑर्डर, मान लो एक ऑर्डर लगा है यहाँ पे, तो वो ऑर्डर यहाँ पे बाई भी हो रहा है। ओके, फिर वही बंदा इसको सेल भी कर रहा है। ओके, तो एक ही जना, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे बाई किया और फिर मैंने उसको, जैसे मेरी प्राइस आई मैंने उसको वहाँ सेल कर दिया, समझ रहे हो ना। तो बस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे काम चलता है। बस आप लोगों को क्या समझना है कि अगर आज मार्केट के अंदर 100 लोगों ने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, और वो 100 लोग इसको लेके चले गए इस प्राइस को। जैसे मान लो ये जो 100 लोग थे, इन्होंने इस प्राइस को लेके आए 500 रुपये पे, तो इस प्राइस को ये लेके चले गए 700 रुपये। ओके, अब यहाँ 100 लोगों में से 30 लोगों ने यहाँ सेल कर दिया। ओके, तो ये मार्केट आप नीचे आ गया, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे और लोग आए तो उन्होंने बाई किया, फिर नए लोग आए जिन्होंने डायरेक्ट यहाँ सेल किया, तो मार्केट नीचे आ गया। ओके, अब जो लोग यहाँ पे, जिन्होंने 100 लोगों ने बाई किया, ओके, 30 लोगों ने यहाँ पे बेच दिया, फिर दोबारा आए यहाँ पे आए, फिर यहाँ 70 लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया, तो जो सेल किया ना वो यहाँ से सीधा मार्केट नीचे आ गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बाइंग चलती है। तो अगर एक पर्सन यहाँ बाई कर रहा है तो वो उसी को सेलेगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी है वो क्या करेंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक
एक्सपायरी के बाद समझ रहे हो, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, जब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वहाँ से उसको निकलना होगा, समझ रहे हो। तो इस बेसिस पे समझाना, मैं इसको एक सिंपल शॉर्ट में और समझा देता हूँ ताकि क्या है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा आप सिंपल वे में समझा देता हूँ। अगर एक ऑर्डर आप बाय कर रहे हो, ओके, तो आपको, आप अगर यहाँ बाय कर रहे हो तो इस ऑर्डर को वापस आपको बेचना भी है, बस इतना ही समझ लो, ओके। तो ऐसे ही है ना, जितने भी लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं। अगर मान लो 100 लोगों ने यहाँ बाई किया, ठीक है ना, तो वो उनको एक बार उनके ऊपर जाने के बाद, जैसे 500 रुपये पर खरीदा है, तो वो अगर 700 रुपये उसको लेके गए हैं, तो वो 700 रुपये पे ये जो 100 लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो वापस निकलेंगे भी वहाँ पे, ओके। तो वो प्राइस जहाँ गई है वो प्राइस दोबारा वहीं आ जाएगी। तो बस इतना सा बेसिक लॉजिक है, बस इतना, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ इतना सा समझो, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट जो स्पॉट जो होता है वो एक अलग होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो ये स्पॉट जो का जो मूवमेंट होता है वो एक अलग बेसिस पे होता है, और जो प्रीमियम का जो मूवमेंट होता है वो अलग बेसिस पे होता है। आप लोग स्पोर्ट्स के बेसिस पे आप काम करते हो, ओके, काम करना चाहिए स्पोर्ट के बेसिस पे, बट उसको लॉन्ग टर्म में देखो, ताकि क्या आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा। लॉजिक समझ में आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। और एक जैसे लॉन्ग टाइम पे अगर आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो ये चीज़ समझ में आएगी आपको कि कैसे बाइंग हो रही है, कैसे सेल हो रहा है, ओके। कितने लोग यहाँ पे, अगर यहाँ 100 लोग बैठे थे, फिर वो वहाँ लेके गए तो वो वापस निकलेंगे, तो वो प्रीमियम वापस वो दोबारा नीचे आएगा। तो ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, और फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो साइकोलॉजी ना, ये सब में काम करती है। सब में कैसे काम करती है, जैसे यहाँ ये काम किया, ओके, यही चीज़ है ना आपके, जैसे HDFC हो गया, ओके। HDFC के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओके, उसमें भी वर्क करती है ये चीज़ें, सेम टू सेम, ओके, उसमें भी ये चीज़ें वर्क करती है। अगर मान लो यहाँ पे किसी को इस चीज़ के अंदर, अगर ये HDFC है, ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ पे बाइंग की है, हेवी बाइंग की है, ठीक है। अगर उसको टारगेट मिल गया अपना, तो वहाँ से सेल करेगा तो दोबारा वो वहाँ आ गया ना, उसी जगह लेके आ गया ना उस चीज़ को। तो समझो, ये एक अलग तरीके का गेम है, इसको ना थोड़ा डीपली समझो। मैं समझाना चाह रहा हूँ, एकदम डीप डीप वे में समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझोगे ना, देखो थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी सिर्फ, और आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में मैं मतलब मैं क्या कैसे कर रहा हूँ काम, ओके। सब लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि उन्होंने डीप में इसकी चीज़ की रिसर्च ही नहीं की ना। रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। एक लास्ट चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुको, ओके। हाँ, मैं वो क्या मैं बताने वाला था, तो एक डाउट और आप लोगों को, एक चीज़ और है, मैं आपका चीज़ें थोड़ी सी और एक चीज़ें क्लियर करता हूँ, ओके। मेरे दिमाग में डाउट था तो मैं आप लोगों को भी क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो ये स्टॉक है, ओके, ओके, ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स है, ये निफ्टी का चार्ट निकला, चलो छोड़ो इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, ओके। अब ये यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ से ये अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, या इसको थोड़ा और मैं छोटा करता हूँ को, ताकि क्या आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर समझ आने के लिए थोड़ा सा लंबा भी चलेगा वीडियो, और समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ समझो, मैं इसको और थोड़ा मंथली बेसिस पे लेके जाता हूँ, ओके, ताकि क्या है चीज़ें थोड़ी क्लियर होगी। अब ये चीज़ देखो कि एक चीज़ ये समझो कि स्पोर्ट यहाँ पे था 2022 के 22 के आगे, मतलब 2022 के आसपास, ठीक है, 2022 के आगे। तो स्पोर्ट यहाँ पे था, कितने पे था, 55,000 के मान लो, ओके। अब ये चीज़ देखो कि 55,000 से स्पोर्ट कहाँ गया, देखो कहाँ गया, कितना उसने हो रहा, 85,000 का, ओके, 85,000 चला गया, समझ रहे हो। अब ये चीज़ देखो कि जो ये 85,000 तक स्पोर्ट गया है, ये क्यों गया है, ओके। क्योंकि अगर ये 85,000 तक ये चला गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम बाइंग करेंगे, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम दोबारा सेल कर देंगे, तो वो तो जीरो हो गया, ठीक है ना। वहाँ पे जो बाइंग हमने की वो जीरो हो गया, तो सब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करनी है और उसको एग्जिट करना है, तो वहाँ जीरो हो गया, ओके। पर जो ये इंडेक्स मूव किया ना, अब ये क्यों किया, अब ये चीज़ समझो। देखो 3 करोड़ लोग तो ऑप्शंस में काम करते हैं, ओके, और पूरे ऑल ओवर 3 करोड़ लोग, 3% लोग इंडिया के 3% लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, ओके। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा ये, ओके। इन्वेस्टिंग भी करते हैं, ऑप्शंस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब क्या करते हैं जितने भी लोग हैं वो अपना पैसा डालते हैं यहाँ पे, समझो वो कैसे डालते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे डालते हैं। लॉन्ग टर्म में कैसे डालते हैं कि अगर ये जो पैसा है, ओके, ये जो पैसा है, अगर मैंने यहाँ पे मान लो HDFC में मैंने पैसा डाला, ओके, मैंने उसको 2,000 रुपये बाई किया, और मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ना शेयर को बाई किया, स्टॉक्स को बाई किया, और मैंने यहाँ पे स्टॉक को बाई करके छोड़ दिया, भूल गया मैं। अब मैं उसको 5 साल बाद आके यहाँ देखता हूँ, कितने 3 साल बाद आके देखता हूँ, तो वो स्टॉक की रेट होगी 3,500 रुपये, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, ओके, जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम नहीं करते, वो अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट तो करते हैं ना, पैसा कहीं ना कहीं तो डालते हैं ना।
तो पैसा डाला, जैसे मैंने डाला, ऐसे हज़ारों लोगों ने इसमें पैसा डाला। तो जो ऐसे देखो ये पैसा जो डाला, ये देखो ये यहाँ ऐसे दिखता है पैसा। ओके, ये स्पोर्ट्स इस तरीके से गेन करता है। ओके, धीरे 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 लोग इसमें पैसा डाला, मतलब उसको निकाला निकाला नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में ऐसे 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 उसको मूव किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, साथ में कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसने प्रॉफिट है किया है, तो उसकी शेयर स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ गई है। ओके, अब वो जो स्टॉक अगर उस हाई पे टिका हुआ है, ओके, तो ये सारी चीज़ें जैसे वो उसने अपना हाई मारा है, तो उस हिसाब से वो एक हाई को सस्टेन कर रहा है, तो बस वो उस हिसाब से वो वहाँ चीज़ें चल रही है, समझ रहे हो ना? तो ये ऐसे काम करते हैं। ये अभी भी लोगों को काफ़ी पैसा है, जैसे लोग 1000 लोग ने बाई किया, ओके, फिर 1000 लोग नए और बाई कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे बाइंग चलती रहती कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, ऐसा नहीं है, निकलने वाले निकलते भी हैं और बेचने वाले बेचते भी हैं। तो ये कंटिन्यू बाइंग सेलिंग करती रहते हैं, और एक एक लेवल के बाद मार्केट अपने हाई को टच कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा शायद, मुझे लगता है। और ठीक है, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और थोड़ा अच्छे से इसको चीज़ों को क्लियर कर दूँगा, ताकि क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। क्लियर क्योंकि माइंडसेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिना माइंडसेट क्लियर किए चीज़ें नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, अब मैं आपको थोड़ी साइकोलॉजी समझा देता हूँ, साइकोलॉजी की क्या है। ओके, ओके, मार्केट में देखो, ये देखो, ये यहाँ पे एक हाई बनाया मार्केट ने। ओके, इससे पिछला वाला हाई सेट वो हाई था, पर ये इसका हाई था यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक वन डे की कैंडल क्लोज की, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आना चालू किया। ओके, तो जितने भी लोग हैं उन सबको ये एक कैंडल के बाद इस दूसरी कैंडल पे लोगों को एंट्री दिलाना चालू किया। क्यों, कैसे दिलाना चालू किया? पुट साइड में उनको एंट्री दिलाना चालू किया, कि उनको लगा कि मार्केट तो इस जगह पे आके रिटेस्ट करेगा, कि कहाँ करेगा, 84-200 के आसपास। ओके, साइकोलॉजी के बेसिस पे समझा रहा हूँ। ओके, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ एंट्री की। ठीक है, मार्केट में पहले उनकी साइकोलॉजी को इस तरीके से बिल्ड किया कि मार्केट एक डाउन साइड में जाने वाला है। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड किया। अब हमारे यहाँ पे क्या चीज़ें समझनी है यहाँ पे, देखो, सबसे पहले तो हमारी यहाँ पे एक्सपायरी आ गई है। ओके, मंथली। ओके, अब मंथली एक्सपायरी आई है, तो मंथली एक्सपायरी में क्या होगा, सबसे पहले तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो सब एग्जिट होने वाले कल। ओके, फ्यूचर्स के अंदर भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी जिन्होंने भी बाय सेल किया है, वो भी कल एक्सपायर होने वाले हैं। ओके, मतलब सबकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने वाली है कल। ओके, तो उस बेसिस पे क्या किया कि जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठा है, मान लो किसी ने यहाँ सेल किया है, ओके, और किसी ने यहाँ सेल किया, ओके, उसको ये लगा कि मार्केट इस तरह उसके फेवर में था। ओके, पर मार्केट ने आज जितने भी लोग यहाँ लेके सेल करके बैठे थे, एक ही कैंडल में मार्केट ने सबको खत्म कर दिया। ओके, खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मार्केट दिखाना चाह रहा है सब लोगों को कि मैं अपसाइड जाने वाला हूँ। ओके, फिर मार्केट यहाँ से देखो, इस जगह से मार्केट अप ट्रेंड में आया। ओके, यहाँ पे एक हाई कैंडल बने, पहले यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया इस जगह पे। ये जो वन डे की कैंडल क्लोज की, काफ़ी सारे लोग बाइंग के अंदर बैठे हैं। ओके, जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे आके ट्रैप करके निकाल दिया उन लोगों को। ओके, अब क्या करा मार्केट में, फिर से दोबारा एक साइकोलॉजी, यहाँ पे कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज करा दी यहाँ पे। ओके, और दोबारा मार्केट के अंदर क्या किया, जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, ओके, उन सबको मतलब फ्रस्ट्रेट करके उन्होंने यहाँ पे एग्जिट करा दिया। 3 दिन मार्केट ने 3 दिन तक कंटिन्यू सेल ऑफ किया, और एक दिन में उसने उस सेल ऑफ को कवर कर लिया। ठीक है, तो ये बैकेंड की साइकोलॉजी है। अब इसको समझो, देखो, मैं इसको किस तरीके से समझ रहा था। ओके, मैं जिस वे में समझ रहा था, मार्केट को मैं एक रेंज में लेके चल रहा हूँ, इस रेंज के अंदर लेके चल रहा हूँ। ये रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस रेंज को कंटिन्यू, क्योंकि ये जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट के अंदर ये जो बना है ना मार्केट, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करे, लगभग 3 वीक यहाँ पे इसी रेंज के अंदर फंसता रहे। ये जो रेंज है ना, इस रेंज को यहाँ तक खींच सकते हो आप, ये वाली जो रेंज है यहाँ तक। ओके, क्योंकि अभी तो सिर्फ खाली एक ट्रैप दिया है यहाँ पे। ओके, मार्केट ने एक बार लोगों को पैनिक किया, क्योंकि अगर इस जगह अगर सब लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो सबका पैसा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी जैसे ऑप्शंस में जो भी बाइंग करके बैठा है, ओके, उनको ट्रैप किया, जो फ्यूचर्स वाले हैं उनको ट्रैप किया। और यहाँ तक ऐसा है कि यहाँ पे जो स्टॉक्स खरीद के बैठे ना, उनके जो PNL है ना, वो 3-3%, 2-2% नेगेटिव किए यहाँ पे। इस जो कैंडल है ना, ये इस कैंडल, समझ रहे हो? तो अगर 3% भी अगर नेगेटिव हुआ है मान लो, और आपने अगर 1 करोड़ का माल उठा के रखा है, समझ रहे हो, तो 3 लाख रुपये का लॉस है। समझ रहे हो, अपने कैपिटल पे 3 लाख का टेंट देखा है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऐसे मैनेज होती हैं। तो ये चीज़ है, और मेरा जो साइकोलॉजी है, मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट अभी एक रेंज चाहिए मेरे को, इस रेंज को पकड़ लो। इस रेंज को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, एक बार कर देता हूँ, 86-54। एक मिनट को इसको सही करता हूँ अच्छे से। ये वाली रेंज, ओके, ये रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। ओके, मैं इसको दोबारा से एक बार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे।
ओके, ये रेंज होने वाली है, इसको आप देख लो। मैं चाहता हूँ कि इस मार्केट इस 3 वीक मेरे को यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में फंसना चाहिए, तो मैं जाके समझूंगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड के लिए तैयार है। ओके, क्योंकि एक ट्रैप से मार्केट, किसी को भी एक सिंगल ट्रैप से मार्केट इतनी जल्दी अपसाइड नहीं जाता है। जब धीरे धीरे आप इन साइकोलॉजी को समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक नहीं है सर, 3 वीक है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझोगे ना, तो आपको मार्केट समझ में आएगा कि एक्चुअली में मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो समझ में आया। अब 3 वीक हमको यहाँ देखना है, और मैं क्या किस बेस पे काम कर रहा था, देखो अब समझो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट किया था, इस जगह पे मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था। 1 मिनट को, नहीं इस जगह पे किया था, इस जगह पे। ओके, मैंने शॉर्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने मार्केट को वहाँ पे शॉर्ट किया है। ये इससे मेरी पहली पोजीशन थी, मैंने कॉल शॉर्ट किया था। ओके, मैं कॉल के अंदर अच्छा खासा गेन करके आया। ये जो प्रीमियम है, अगर आप इस चीज़ को देखोगे, पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको। ओके, देखो हमको कैसे ट्रैप किया गया वो ज़रा समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ शॉर्ट किया था, लगभग 443 के आसपास, 443 के आसपास। ओके, इस जगह पे मैंने इसको यहाँ शॉर्ट किया था यहाँ पे। ओके, मार्केट ने देखो मेरे को यहाँ इस वाली कैंडल मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे। ओके, मार्केट ने यहाँ से एक हाई मारा। ओके, फर्स्ट दिन पेन दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको मैनेज किया। ओके, नेक्स्ट डे फिर दोबारा आया मार्केट, और मार्केट दोबारा मेरा कितना परसेंटेज, मेरा डबल ले गया, 100% मेरे अगेंस्ट चला गया मार्केट। ओके, अब ये देखो, अब अगर इस तरीके से मार्केट अगर चलेगा, ओके, मैं उस चीज़ को लेके बैठा था कि मार्केट देखो पहले क्या किया, मार्केट ने अच्छे से गेन किया। ओके, गेन किया देखो, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों को, जितने भी सेलर्स लोग जो है ना, उन सबको यहाँ पे एग्जिट कराया। ओके, मार्केट में एग्जिट कराया, और एग्जिट कर देखो एक पैनिक सेलिंग कर दी उन्होंने। अब यहाँ देखो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे ये वाले मैं पोजीशन निकालता हूँ आपको, ये चीज़ समझो। आज मार्केट ने कितना बड़ा पेन दिया। ओके, मैंने मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट किया था, इस जगह पे, इस जगह पे 284 के आसपास शॉर्ट किया था। ओके, मार्केट, क्योंकि मार्केट आया और एक अगेंस्ट में मेरे अगेंस्ट चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ है ट्रेपिंग। ओके, अब ये दोबारा कल कहीं ना कहीं दोबारा ये मेरे को 448 के आसपास मेरे को दोबारा ये कल प्राइस देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है। और क्योंकि जितने भी लोगों ने कल यहाँ पे अभी भी इसको होल्ड करके बैठे हैं, उन लोगों को सबको खा गया। जहाँ पे भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो 3 दिन की मेहनत है, जो भी लोग 2 दिन से 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, लोग बैठ के मेहनत कर रहे हैं, ओके, उस प्रीमियम को खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रीमियम को एक दिन में मार्केट ने उसको, जितने भी लोगों को, उनको सबको एग्जिट करा दिया। और यही चीज़ पुट साइड में भी की इन्होंने। ओके, और यही चीज़ आज कॉल साइड में भी होगी। ओके, तो चीज़ें इस तरीके से होती है। धीरे धीरे साइकोलॉजी को समझो। ओके, तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करो। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करो, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।